नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं भू आकृतियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देख ली थी पूरी, और भारतीय प्लेट का संचलन किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से वो यूरेशियाई प्लेट से टकराती है और हिमालय का निर्माण होता है, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब है ना। आज के लेक्चर में देखने वाले हैं हम सिर्फ और सिर्फ पर्वतों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए, पर्वत क्या होता है। देखिए, पर्वत ऐसा एक क्षेत्र होता है, ऐसा भूभाग जो है लगभग 2000 फुट जो है उसकी ऊंचाई हो, और वो अपने आसपास का क्षेत्र है ना उससे एक अलग ही दिखाई देता हो, है ना, वो होता है पर्वत। वैसे मेंस में देखिए आपसे कोई पूछेगा नहीं कि पर्वत क्या होता है, प्रीलिम्स में आपसे अगर पूछा जाए कहीं तो, है ना, एक आइडिया आपको होना चाहिए। एक सेलिसबरी नाम का व्यक्ति होता है, वो कहता है कि पर्वत जो है ना ऐसे स्थलपुंजियाँ, ऐसे समूह हैं जो अपनी पर्याप्त ऊंचाई के कारण अपने आस पड़ोस की अपेक्षा अलग दिखते हैं, ठीक है। और उनके शीर्ष का जो तल होता है ना वो उसका विस्तार अधिक नहीं होता। शीर्ष का तल मतलब ऊपर से जो है ना, पर्वत जो है वो ऊपर से इस प्रकार से होता है, यानी शीर्ष का तल अगर इस प्रकार से हुआ, मान लो इस प्रकार से हुआ, तो वो पर्वत नहीं है, वो पठार हो जाता है ना। तो पर्वत का मतलब ऊपर का शीर्ष जो है वो उसका तल ज़्यादा नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये पर्वत की पीक है, ये इसका स्लोप यानी ढाल है, और ये फुट मतलब गिरिपाद है ना, नीचे वाला एरिया उसका एकदम, है ना। ये हो गया पर्वत। अब देखिए, पर्वत जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं मुख्य मुख्य, अगर देखा जाए तो। ऐसे तो और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर मुख्य मुख्य दो प्रकार के पर्वत होते हैं। एक होता है वलित पर्वत, एक होता है वलित पर्वत, है ना, वलित यानी फोल्ड माउंटेन। एक होता है ब्लॉक माउंटेन। दो तरीके के माउंटेन्स हो सकते हैं। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। ये वलित पर्वत कौन से होते हैं। ये वलित पर्वत मैं आपको बताऊं, जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी, और उसमें मैं आपको बता रहा था अभिसारी सीमा, है ना, कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो उसमें मैंने आपको बताया था ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बाउंड्री। वैसे तो मैंने आपको ओशन भी बताया था, परंतु वो नहीं। वलित पर्वत जो होगा, फोल्ड माउंटेन, वो होगा या तो ओशन और कॉन्टिनेंट जो प्लेट एक साथ मिलती हों, मतलब अभिसरण करती हों एक दूसरे के साथ, है ना, तब कन्वर्ज करती हो, और या कॉन्टिनेंट जब कन्वर्ज करती है तब निर्माण होता है किसका, वलित पर्वत का। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये दो प्लेट है, एक प्लेट इधर से इधर आ रही है, एक प्लेट जो है वो इधर से इधर जा रही है, दोनों प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने की वजह से जो फोल्ड पड़ता है, जो बल एक दूसरे पर लगता है, उसकी वजह से वलन पड़ता है इनमें, वलन, है ना, इसी फोल्ड को वलन इसीलिए कहते हैं। तो इस वजह से निर्माण होता है किसका, फोल्ड माउंटेन्स का, या वलित पर्वतों का निर्माण इस वजह से होता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे वलित पर्वत जो हुआ अपना, इस वलित पर्वत में क्या होता है, अगर वो ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलकर बना होता है तो वो क्या हो, वहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी पर्वत वो होगा, ज्वालामुखी वहाँ पर पाए जाएंगे। परंतु अगर वो कॉन्टिनेंट वलित पर्वत हुआ तो वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कल दिया था, हिमालय जो है, आल्प्स जो है, ये क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल जो कन्वर्जेंस है उसका उदाहरण है, यानी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट जो है उसके बीच अभिसरण का ये उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। और ओशन कॉन्टिनेंटल है, इसका मतलब वहाँ ज्वालामुखी पाया जाएगा। जैसे रॉकीज और एंडीज उदाहरण मैंने आपको दिया था, एटलस पर्वत का भी उदाहरण मैंने आपको दिया था। ये उदाहरण आपको याद यहाँ पर रखने हैं। अब कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ कि जब वलित पर्वतों का निर्माण होता है तो वहाँ पर मरीन सेडिमेंट्स यानी समुद्री जीवाश्म वहाँ पर पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं, है ना, या अवसाद इन्हें कहते हैं। तो समुद्री अवसाद वहाँ पर पाए जाएंगे। होता क्या है कि जब ये पर्वतों का निर्माण होता है तो इन पर्वतों के निर्माण से पहले क्या होता है, अगर एक ओशन है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशन प्लेट जो है इसके आगे जो समुद्री तलछट होता है वो पहले जो है जब ये टकराती है प्लेटें एक दूसरे से, तो उसके वजह से क्या होता है, इसमें भी वलन पड़ जाता है, और ये भी यहीं इन वलन में ही ये मिल जाता है, ये ओशन के तलछट है तब। और अगर मान लो कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीप, दो महाद्वीप प्लेटें भी एक दूसरे से अगर टकराती है तो भी क्या होगा, इस एक ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है इनके आगे भी कुछ समुद्री क्षेत्र तो होता ही है ना।
उस समुद्री क्षेत्र में जो तलछट होता है उसके वजह से जो मरीन सेडिमेंट्स जो है यानी समुद्री जीवाश्म या समुद्री अवसाद वहाँ पर पाए जाते हैं। कि अगर हमारा हिमालय है ना, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो समुद्री अवसाद पाए जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था हिमालय के निर्माण से पहले और हिमालय द्रास और काराकोरम रेंज है उसका निर्माण होता है ना। तो वहाँ पर अपने हिमालय में भी जीवाश्म जो है वो पाए जाते हैं, है ना। जैसे कोयला भी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकृति का कोयला जो है एंथ्रेसाइट, वो कहाँ पाया जाता है? वो कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। वो इसीलिए पाया जाता है ना, क्योंकि इसमें एक आपको एक कंसेप्ट समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है, ये होता है भूसन्नति, इसे कहते हैं सिंक्लाइन, इंग्लिश में कहते हैं, समझ लीजिए। ये सिंक्लाइन क्या होता है कि देखिए, ये मान लो यहाँ पर है एक प्लेट, ये है एक महासागरीय प्लेट और ये है एक महाद्वीपीय प्लेट। अब होता क्या है, जब ये एक दूसरे की तरफ आती है ना, तो ये टकराने से पहले क्या होता है, जब ये पास पास धीरे धीरे आती है, एकदम से तो आके टकराती नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ ये टकराती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये समुद्री ये जो तलछट है यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आके जो अवसाद इकट्ठे होते जाएंगे और इस महाद्वीपीय क्षेत्र से भी नदियाँ वगैरह जो आती है, वो नदियाँ वगैरह जो तलछट लाएगी, जो अवसाद लाएगी, वो आके इकट्ठा कहाँ हो जाएगा, इस भूसन्नति में। ये जो गर्त तरीके का बन गया ना, इस भूसन्नति में आके इकट्ठा होता जाता है। समय के साथ साथ क्या होता है कि पूरी जो ये अपनी ये भूसन्नति है, ये पूरी एक समय के साथ ये भर जाती है। ये भरने के बाद क्या होता, अब देखिए, अब ये दोनों प्लेट आप इमेजिन करना, ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे की तरफ आती जा रही है। अब दोनों प्लेटों पर एक दूसरे की तरफ बल लगेगा, तो ये जो है इसके ऊपर भी बल लगेगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इस प्रकार से ये जो अवशेष यहाँ पर समुद्री अवशेष इकट्ठा हुए थे इस सिंक्लाइन में, है ना, भूसन्नति इसे कहते हैं। इसमें इसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण होगा तो ये समुद्री अवशेष भी, समुद्री जो जीवाश्म है, समुद्री अवशेष हैं, वो भी पाए जाएंगे किसमें, वलित पर्वत के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है एक, ठीक है ना, ये चीज़ भूलनी नहीं है भूसन्नति के बारे में, है ना। तो हम देख रहे थे अपना भूसन्नति, है ना। देखिए, ये सिंक्लाइन मतलब जो नीचे की तरफ है वो सिंक्लाइन है यानी भूसन्नति, और एंटीक्लाइन मतलब जो ऊपर निकला हुआ भाग है वो एंटीक्लाइन है, ठीक है ना। ये दो एक तरफ आ रही है प्लेटें, ठीक है। ये हमने देख लिया ब्लॉक पर्वत किस प्रकार का, फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत किस प्रकार का होता है। अब वलित पर्वत के उदाहरण मैं आपको बता दूं। वलित पर्वत के उदाहरणों में अगर देखा जाए तो रॉकी माउंटेन है ना, कहाँ का, उत्तरी अमेरिका का। फिर एंडीज माउंटेन किसका है, दक्षिणी अमेरिका का। हिमालय पर्वत जो है ये कहाँ पे, ये भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में फैला हुआ है ना। पाकिस्तान में फैला हुआ, अफगानिस्तान में तो नहीं है, ठीक है। भूटान वगैरह, नेपाल वगैरह यहाँ पर फैला हुआ है कौन, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये किसका पार्ट है, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और अगर देखें तो जो यूराल पर्वत है ना, यूराल पर्वत, ये रशिया के अंदर आप देख सकते हैं इसे, तो यूराल पर्वत है ना। आल्प्स पर्वत जो श्रृंखला में देखी थी वो भी इसका ही उदाहरण है, ठीक है ना। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जहाँ जहाँ पर कोई भी वलित पर्वत बना है, जो फोल्ड माउंटेन बने, इसका मतलब है कि वो बाउंड्री रही है किन्हीं दो प्लेट के, दो स्थलखंडों के बीच में वो बाउंड्री रही है। इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है ना, ये यहाँ पर जो है कभी ना कभी ये दोनों पार्ट अलग रहे थे, और ये जब एक दूसरे की तरफ इन्होंने कन्वर्ज किया, इसकी वजह से यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पूरी का उसका निर्माण हुआ है। देखिए, ऐसा अगर होगा तो पूरी पर्वत श्रृंखला बनेगी, सिर्फ अकेला कोई एकल पर्वत का निर्माण नहीं होगा। समझ में आया आपको, ठीक है। ये हमने इसके उदाहरण देख लिए, यूराल पर्वत देख लिया, है ना, एंडीज, रॉकीज, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये उदाहरण देख लिया हमने किसका, ये हमने देख लिया वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन का। अब दूसरे प्रकार का पर्वत जो होता है वो है ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत, हिंदी में भी इसे ब्लॉक पर्वत ही कहेंगे। देखिए, वास्तविक प्रकार का जो पर्वत है वो तो है सिर्फ और सिर्फ वलित पर्वत ही। ये जो है ब्लॉक पर्वत जिसे कह देते हैं, ये वास्तविकता में कोई पर्वत नहीं है। होता क्या है कि जब दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से अलग खिसक जाती है ना,
देखिए मान लो ये वाली प्लेट इधर चलेगी, ये वाली प्लेट इधर चलेगी। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ भाग ऊपर रह जाता है और कुछ भाग नीचे हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे चला गया धंस गया वो तो एक रिफ्ट वैली की तरह बन जाता है, और जो ऊपर रह गया ऊपर हो जाता है वो कहलाता है ब्लॉक माउंटेन, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो जब मैं आपको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली पढ़ा रहा था और जब मैंने उसके आपको पिक्चर दिखाई थी, उसमें क्या था कि एक तरफ जो है वो गर्त का निर्माण हो जाता है, यानी कि दो, अगर मान लो ये प्लेट है और अगर ये मान लो एक दूसरे से टकराती है, एक प्लेट जो है वो या एक दूसरे से ये दूर जाते हैं, है ना, इधर गए ये, है ना, इधर गए, या ऐसा हो सकता है कि ये प्लेट जो है इधर जाए और ये प्लेट इधर जाए। इसकी वजह से क्या है, बीच में तो भ्रंश का निर्माण हो जाता है, ये हो जाता है भ्रंश अपना, और जो ऊपर निकला हुआ भाग हो जाता है ना, है ना, इसे ही कह देते हैं क्या, ब्लॉक पर्वत। वास्तविकता में ये पर्वत नहीं है, ये यहाँ से इस खाड़ी से देखने पर हमको पर्वत दिखेगा, परंतु अगर यहाँ से अगर हम देखें इस तरफ से, अगर इस तरफ से देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये कोई पर्वत नहीं है, बल्कि एक समानांतर भूमिखंड ही होता है। परंतु इस भ्रंश में की वजह से ही हमें एक पर्वत के समान नजर आता है, इसलिए इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत, है ना। ये वास्तविकता में ये पर्वत नहीं है। वास्तविक पर्वत कौन है, जो फोल्ड माउंटेन है वही वास्तविक पर्वत है। कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे, है ना। तो ये है ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन के बारे में यहाँ पर जो लिखा हुआ है अपने पास, वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ताकि अगर कहीं लिखना हो तो आए। वैसे यूपी मेंस में पूछने का मुझे इसमें चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। देखिए, आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों में जो तनाव या खिंचाव आ जाता है, उसकी वजह से दरारें या भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं। दरारें बन जाती हैं ना, भ्रंश बन गया बीच में, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, कोई भाग ऊपर उठा हुआ और कोई भाग नीचे दसा हुआ दिखाई देता है। वो भ्रंश की फोटो मैंने आपको दिखाई थी, वो आप जो इमेजिन करिए, तो वो भ्रंश जो है वो एक तरफ नीचे धस गया, वो भ्रंश के में देखने की वजह से वो आपको ऊपर नजर आएगा। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे ही कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और इसके उदाहरण क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सियरा नेवाडा है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ना, और एक है पाकिस्तान का साल्ट रेंज या सोल्ट रेंज, पाकिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला है, वो उदाहरण है किसका, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला का। उदाहरण मैं अब आपको चित्र के साथ दिखा देता हूँ। कहाँ है, यहाँ देखिए, ये जो है ये है सोल्ट रेंज, यहाँ पर पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान अपना पड़ोसी, यहाँ पर सोल्ट रेंज है। उदाहरण याद रखना आपको ब्लॉक माउंटेन्स के। और ये सियरा नेवाडा जो है ये कैलिफोर्निया स्टेट में पड़ता है, कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और ये जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये उदाहरण है ब्लॉक माउंटेन्स के, है ना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि दो प्रकार के पर्वत मुख्य, एक हो गया अपना वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन, एक हो गया ब्लॉक माउंटेन। और वास्तविक पर्वत कौन सा है, वास्तविक पर्वत जो है वो तो है फोल्ड माउंटेन ही वास्तविक पर्वत होता है। अब जो है अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत, एक और कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है। देखिए, अवशिष्ट का मतलब आपको भी पता है कि जो बचा खुचा रह गया, वो यानी एक समय में एक पर्वत जो है वो वास्तविकता में बहुत बड़ा होगा, फिर समय अंतराल के साथ साथ वो क्या होता है, उसका घर्षण होता जाता है। वो आप हवा की वजह से कह लो, वायु की वजह से कह लो, पवनों की वजह से कह लो, या आप जल की वजह से, नदियों की वजह से कह लो, या हिमानी मतलब ग्लेशियर्स की वजह से कह लो, उसका क्या होता है, धीरे धीरे घर्षण होता रहता है। फिर वो आज मान लो जिस स्थिति में है वो उसे अवशिष्ट पर्वत हम कह देते हैं। तो पूर्व में निर्मित जो पर्वतों के अपक्षय और अपर्दन से निर्मित पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे अमेरिका का औजार्क पर्वत, भारत का विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री और पारसनाथ पर्वत है, वो इसके उदाहरण है, किसके, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ है विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है, ये यहाँ पर है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। ये अरावली गुजरात से लेकर आपको, गुजरात में साबरकांठा से लेकर दिल्ली है, वहाँ तक ये रहता है। तो राष्ट्रपति भवन बना हुआ ना दिल्ली का, वो अरावली पर्वत श्रृंखला में ही बना हुआ है। ये वेस्टर्न घाट है, इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री श्रेणी कहा जाता है। और ये जो यहाँ पर दिया गया है अपना पूर्वी घाट जो है, ये भी वैसे देखा जाए तो ब्लॉक माउंटेन उसका उदाहरण है, किसे कहते हैं, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है ये भी, ठीक है। और ये भी अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में ही आता है। अवशिष्ट मतलब एक जमाने में ये रहे होंगे। देखिए, कोई ये वलित पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत हो सकता है। अवशिष्ट का मतलब बचा कुचा अब जो रह गया, एक जमाने में नहीं था, है ना, ये उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहले मान लो यहाँ तक ये पर्वत जो है ना, ये सब जो दिख रहे हैं आपको, ये इस काली वाली रेखा जो देखिए यहाँ तक ऊंचे रहे होंगे।
वास्तविकता में कभी ना कभी, परंतु बहुत सारे करोड़ों सालों बाद में धीरे धीरे अवशिष्ट होकर कितना रह गए, बस इतने रह गए, है ना, इतने इतने रह गए, इतने इतने रह गए। इसका मतलब ये है अवशिष्ट पर्वत। समझ में आया आपको? देखिए भारत में, यहाँ नहीं समझ में आया तो ये अरावली है गुजरात में, साबरकांठा से लेके दिल्ली तक, और ये विंध्य है, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है ना, गारो खासी जयंतिया, ये तो मेघालय में पर्वत है ना। इस प्रकार से ये है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण, है ना। समझ में आया आपको? तो पर्वत हमने देख लिया आज, है ना, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और अवशिष्ट पर्वत, है ना। यही है इसमें जानने वाली चीज़ें, कुछ उदाहरण उनके हम देख लिए। और भारत के पर्वतों के बारे में तो जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से जानेंगे एक एक पर्वत श्रृंखला के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए समझा रहा था कि पर्वत क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, क्या कितने प्रकार का वो होता है। वास्तविक पर्वत श्रृंखलाएँ तो हम जो है भारत का जब नक्शा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो भी जब मैं वर्ल्ड मैप आपको पढ़ाऊंगा तब वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस यही है आज का लेक्चर, यहीं समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो ये वाले टेलीग्राम चैनल पे जाइए आप, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए। आपका एक एक लाइक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व रखता है ना। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।